पलक झंबर जी फरीदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब बार बार दूसरों को देखकर लगे कि हम पीछे रह रहे हैं और चाहकर भी तुलना करना बंद ना हो तो अपना मार्ग में कैसे और सुदृढ़ कर। तो आगे आप क्या देखते हैं? मोटरसाइकिल, गाड़ी, पद, प्रतिष्ठा, रुपया, पैसा, क्या देखते हैं आप? आगे तो संसारिक वस्तुएं ही देख रहे हैं महाराज जी। तो ये कोई देखना हुआ है तो नाशवान बात है। देखना तो ये है कि आगे हमसे निकला जा रहा अध्यात्म में, भजन में, तब तो बात हो नहीं है। तो सब बेकार की चीजें। अभी मर जाओगे तो तुम्हारे साथ क्या जाएगा? तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा रुपया, बैंक बैलेंस, मित्र, पति, पुत्र, परिवार सब यहीं रह जाएगा। ये देखना कोई अच्छा देखना नहीं है और इसकी पूर्ति तो कभी हो ही नहीं सकती। आगे वाले को देखना, सामने वाले को देख करके जीना, ये तो जलन का जीवन है। एक लड़के ने अपने पिताजी से कहा, बड़े धनी मानी थे, स्कूल पैदल जाता था। तो एक दिन देखा एक लड़का साइकिल से निकला। ये तो बढ़िया यार, पैदल से तो बहुत अच्छी चीज है। सामने वाले को साइकिल में जाते देखा, उसने कहा, पिताजी हमको एक साइकिल ले दो। चलो बेटा है, ले दिया। अब कुछ दिन साइकिल से चला तो बगल से एक स्कूटी से निकल गया। यार इसमें तो पैर भी नहीं चला ले, केवल हाथ का ही सहारा दे रहा है। बोले पापा कल से स्कूल हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले मुझे स्कूटी चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए। धनी मानी थे, मोटरसाइकिल दे दी। कुछ दिन मोटरसाइकिल से चले तो पानी गिर रहा था, हवा चल रही थी, भींज रहा था। देखा कि कार में शीशा बंद, आराम से बैठा आदमी बगल से निकल गया। यार क्या चीज है, मकान में जैसे बैठे। घर गया, मोटरसाइकिल खड़ी कर दी, पिताजी से कहा, पिताजी जब कार खरीदोगे तो स्कूल जाएंगे। वो धनी मानी थे, उन्होंने कार खरीद दी। एक दिन बहुत जाम लगा हुआ था। जाम में देखा कि निकलने का कोई चांस नहीं है और ऊपर से देखा हेलीकॉप्टर सर से निकल गया। उसने कहा, यार ये तो बहुत ऊंची चीज है। गए, बोले पिताजी कार खड़ी है, कल से हम जब हेलीकॉप्टर लोगे तब स्कूल जाएंगे। तो थप्पड़ मारा, कालाम कटा के घर बैठ, तेरे लिए हेलीकॉप्टर ले। हमारी कुछ दशा ऐसी ही है, हम आगे सामने वाले को देखते जाए तो कहां तक देखते जाए, एक से एक बढ़कर मिलता जाएगा और मुझे कभी शांति नहीं होगी। इसलिए जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। संतोष धारण करो और नाम जप करो। भगवान ने बहुत अच्छा किया है, आपको स्वस्थ बनाया। आप देख सकते हैं, आप बोल सकते हैं। जरा उन प्राणियों को देखो जो देख ही नहीं सकते, जो बोल ही नहीं सकते, जो सुन ही नहीं सकते। भगवान ने आपको तो सुनने योग्य बनाया, देखने योग्य बनाया, बोलने। कभी उनको धन्यवाद दीजिए यार कि भगवान आप बड़े कृपालु, हम पर बड़ी कृपा है। आपको भोजन मिलता है। कितने ऐसे लोग हैं पेट भरने के लिए परेशान है, आप चैन से सोते हो। देखो कितने लोग हैं फुटपाथ में, मच्छर में ऐसे ही पड़े सो रहे हैं। आपके ऊपर कितनी कृपा। आप थोड़ा नीचे देखिए, ऊपर देखेंगे तो आसमान है, बहुत गहराई है। आप भागते जाइए, कभी पार नहीं पाओगे। अपने से आगे देखना शुरू करोगे तो कभी संतोष नहीं धारण कर पाओगे। अपने से पीछे देखो तो संतोष आ जाएगा कि भगवान ने हम पर इतनी कृपा तो की है ना कि शाम तक रोटी मिल जाती है। कितने ऐसे लोग हैं जिनको रोटी पाने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है। मर्जी संसार में तो मर्जी कहते कि बड़ा लक्ष्य बनाना पड़ता है, तो फिर बड़ों को देखो। हाँ, तो सबसे बड़ा लक्ष्य बनाओ, भगवान को पकड़ो। हम भी तो कहते हैं सबसे बड़ा लक्ष्य बनाओ, भगवान को पकड़ो। भगवान तुम्हें लोक परलोक की सारी सुख सुविधा दे देंगे और जब भगवान देंगे तो फिर बहुत बड़ी बात होती है। भगवान की तरफ से जब जीव को पुरस्कार मिलता है तो बड़ा मंगलमय होता है। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं सबसे, इस लोक और परलोक में आनंद प्राप्त करने के लिए कलयुग में केवल नाम की साधना ही सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवत प्राप्ति कराने में सहज है। ना इसमें ध्यान परिपक्व हो सकता है, ना इसमें यज्ञ परिपक्व हो सकती है, ना इसमें पूजा परिपक्व हो सकती है। कृतयुगे ध्यायते विष्णुम, त्रेतायाम यजते मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनाते। भगवान व्यास देव जी ने कहा है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। इसलिए खूब नाम जप करो और मंगल में भगवान की शरण में रहो। शशांक पांडे जी प्रयागराज से। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। महाराज जी, हम कैसे जाने कि हमारा मन इतना निर्मल हो गया है कि प्रभु के चरणारविंद में रति होने लगी है और भगवान के आश्रित हो रहा है। जब पेट भरता है तो किसी दूसरे को साक्षी बनाने की जरूरत नहीं होती कि भैया तुम पास में बैठो, जब हमारा पेट भरे तो हमें बता देना कि हम छक गए हैं। खुद अनुभव होने लगता है। जब हमारा निर्मल मन होता है तो अन्य मलिन चाहें मिटने लगती हैं। भगवान का स्मरण सतत इकतार होने लगता है। तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति। समस्त आचरण भगवान को समर्पित और जरा सा भी भगवत विस्मरण होने पर मन व्याकुल हो जाता है, व्यथित हो जाता है, तो समझे कि हमारा मन पवित्र हो रहा है। जब तक मलिन वासनाएं हैं, जब तक शरीर और इंद्रियों से भोग भोगने वाले इन क्रियाओं में सुख का अनुभव हो रहा है, तब तक मन मलिन है। जब इन भोगों से विरति हो जाए, भोगों से अरुचि हो जाए, नाम जप में प्रीति हो जाए, संतों के पावन चरित्र, संतों के पावन संग में प्रीति हो जाए, तो समझना चाहिए हमारा मन निर्मल हो रहा है। और वो स्वयं को अनुभव में आता है कि अब मन निर्मल हो रहा है, अब हमारी कामनाएं शांत हो रही, अब हमारा भजन निरंतर चल रहा है, अब हमें भगवान और भगवान के भक्त प्यारे लगने लगे। ये स्वयं में अनुभव होने लगता है। राहुल यादव जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जैसे महापुरुषों ने कहा है कि अगर जीव की जिज्ञासा हो तो मात्र संत के इशारे से तत्व ज्ञान प्राप्त हो सकता है। महाराज जी, हम जैसे अधम इस इशारे को कैसे समझें? वो इशारा क्या है? भैया, जब तक हृदय पवित्र नहीं होता तब तक ये इशारे विसारे कुछ काम नहीं करते। जनक जी से अष्टावक्र जी ने कहा था, मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करा दूंगा। घोड़े की रकाब पर पैर रखकर घोड़े पर बैठने में जितना समय लगता है, मतलब रकाब पे पैर रखा, घोड़े पे बैठ गए, कितना लगा, इतने में तुम्हें ब्रह्म बोध करा दूंगा। क्यों? तैयार भूमि है, विदेह राज है, तैयार भूमि है, ब्रह्म बोध कराने में देर थोड़ी। अब अपने लोग ब्रह्म बोध शरीर अभिमान में पुष्ट हैं, भोगों के सुख में निमग्न हैं। अरे ब्रह्म बोध को ऐसे खीर समझ लिया, क्या खा लेंगे? यद्यपि मृषा छूटति कठिनई, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। यद्यपि हम असंग हैं, हम जीवन मुक्त हैं, हमें ना कभी कोई बांध सका है, ना हम बंधेंगे, ना हमें कोई मार सका है, ना हम मरेंगे। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अशोच्य, अछेद्य, अक्लेद्य, ऐसे हम हैं। लेकिन हम कहाँ हैं? इस पंचभूत के देह में अपने राग को पुष्ट कर लिया। अब तो मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, अब मुझे भोग चाहिए, अब मान चाहिए, रुपया चाहिए, बस फिसल गए। अब कहाँ प्राप्त होने वाला है वो? अगर कभी भगवान संत समागम भी देते हैं तो हमारे अंदर आता है, संत अगर सिद्ध हो तो हमारी कामना की पूर्ति हो जाए, हम जो चाहते हैं वो पूर्ण हो जाए। लेकिन ये नहीं चाहेंगे कि हमारी चाहतों का नाश करके भगवान का प्रेम प्रदान करें। हम यही संतों से भी चाहेंगे कि हमारी कामनाओं की पूर्ति हो। इसलिए ब्रह्म ज्ञान तो बहुत कठिन है। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं पारा। देर नहीं लगती गिरने में, इसलिए नाम जप करो, भगवान की शरण में रहो, वो ज्ञान करा देंगे, वो ब्रह्मबोध भी करा देंगे। आचार्य वेद प्रकाश जी वृंदावन से। श्री हरिवंश महाराज जी, सादर प्रणाम। महाराज जी, ब्रजवासी जन को भागवत में ब्रज जन कहा गया है, वे अपने स्वरूप को कैसे पहचाने महाराज जी? जब तक श्री कृष्ण में अपनापन नहीं होगा तब तक अपने स्वरूप को नहीं जाना जा सकता, क्योंकि हमारे स्वरूप ही श्री कृष्ण है। बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। जो वासुदेव श्री कृष्ण है वही सब रूपों में विराजमान है, वही हमारी आत्मा है, पर हमारा उनसे संबंध होना चाहिए। जैसे सखा का भाव, पुत्र का भाव, हमारा पति भाव, स्वामी भाव, ये भाव होना चाहिए। अगर ब्रजवासी हो तो आपके अंदर एक ठसक होनी चाहिए, श्री कृष्ण हमारे। अब वो क्या, ये आप देखो।
आपके श्री कृष्ण मित्र हैं या पुत्र हैं या गुरु हैं या आपके पिता हैं या आपके पति हैं, आपके प्रीतम हैं, आपके स्वामी हैं, क्या संबंध आप रखते हैं, उसी संबंध से आपके स्वरूप का अनुभव हो जाएगा। आपको ये देखना पड़ेगा आपने श्री कृष्ण को क्या माना है, क्या माना है? भगवान मानते हैं। अभी थोड़ी कच्चाई है गुरु। दुनिया के लिए भगवान होगा, ब्रजवासियों के लिए तो यार घर की चीज है, घर का वस्तु है, घर की वस्तु है। आओ थोड़ा अपने पन में आओ, अपने स्वरूप में आओ। हाँ, श्री कृष्ण आपके घर की वस्तु हैं, आपके हैं। देखो, एक ब्रजगोपी ने कन्हैया को देखा, बोले ए लाला इधर आ। लाला आ गए, खड़ा हो जाए, यहाँ खड़ा किया, बोले खड़े रहे, और गोबर की एक टिक्की लगाई और एक झबिया गोबर फेंक के आई, फिर दूसरी टिक्की लगाई। 11 झबिया जब फेंक के आई तो पूरे मुंह में टिक्की लगी थी। फिर गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जा लाला, हमको सासू को बतानी है कि 11 झबिया हमने गोबर की फेंकी। ऐसे हैं ब्रजवासियों के ठाकुर। ताई अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ में नाच नचावे। तो ब्रजवासियों को तो एक ठसक होनी चाहिए, मेरा लाला, मेरा मित्र, मेरा यार, मेरा प्यार। भगवान तो बाहरी लोग कहते हैं, हमारे ब्रज में भगवान कह के जयकारा बहुत कम जगह लगता होगा, अगर लगता होगा। नहीं तो राधा वल्लभ लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, राधा रमण लाल की, ये लाल की जय, लाल की जय। अगर कहता है बाके बिहारी भगवान की जय तो पक्का बाहरी है वो। वो पक्का बाहरी है, वो घर का नहीं, वो ब्रजवासी नहीं। तो हमें लगता है ब्रजवासियों को अपने ठाकुर के संबंध को पहचानना चाहिए। भगवान तो है ही, पर वो सबके लिए भगवान है। अपने लिए तो लाला है, अपने तो दोस्त हैं, अपने तो जीवन धन है, अपने तो प्राण धन है। अनीता शर्मा जी अंबाला से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या भोग और मोक्ष एक साथ संभव है? महाराज जी, कई संतों और महापुरुषों ने भगवत प्राप्ति के लिए घर गृहस्थी, धन, वैभव, ऐश्वर्य का त्याग किया है। जैसे मीरा भाई जी, राजा भरत जी, गौतम बुद्ध जी जैसे कई महापुरुष जन। तो महाराज जी, संतों का चरित्र सुनने पर आता है कि उन्होंने वैराग्य अपनाकर भगवान को पाया। तो क्या हम जैसे अधम प्राणी जो घर गृहस्थी निभाते हुए, अपने घर परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं? एक ही दवा सबके लिए नहीं है, इसीलिए एक ही मार्ग नहीं बताया गया शास्त्रों में। बहुत से मार्ग, बहुत से उपाय बताए गए हैं। हर स्थिति के प्राणी को भगवत प्राप्ति हो सकती है। घोर विषयी को भी भगवत प्राप्ति हो सकती है, घोर पापात्मा को भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्या सम्यक व्यवसिता ऐसा। क्या चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी जैसा कोई महाभागवत हो सकता है? क्या विदेह राज जनक जैसा कोई ज्ञानी हो सकता है? और ये राजकाज देख रहे हैं, ये राजकाज त्याग कर सन्यासी तो नहीं हुए ना। ये अपने राजकाज को संभालते हुए निरंतर भगवत चिंतन परायण है। वो अपने राजकाज को संभालते हुए अपने स्वरूप में स्थित है। तो जो गृहस्थ धर्म में है, विविध प्रकार के भोग सामग्रियों के बीच में है, उसे संत सेवा, अतिथि सेवा, गुरुजनों की सेवा और सतधर्म के द्वारा कमाए हुए धन से अपने परिवार और समाज की सेवा और नाम जप अगर ये करे तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, पापाचरण से धन कमाओगे और मनमानी विषयों का भोग भोगोगे तो दुर्गति प्राप्त होगी, सदगति थोड़ी होगी। जो भी आपको नौकरी मिली है, जो भी आपको व्यापार है, किसानी है, जो भी आप करते हैं धर्म पूर्वक कीजिए। उससे कमाए हुए धन से शास्त्र सम्मत कामनाओं की पूर्ति कीजिए और भगवान नाम जप कीजिए। अतिथि सेवा, संत सेवा, समाज सेवा, आप देखिए आपको भगवत प्राप्ति होती है कि नहीं, निश्चित हो जाएगी। राग त्यागना है, भोगों का राग त्यागना है। वो दूसरों की सेवा में लगाने से बहुत जल्दी राग छूट जाता है। अगर हम सन्यासी भी हो गए
और हमें अपनी कुटिया में राग है, अपने शरीर में राग है, अपने कमंडल में राग है, तो हम फंस गए ना। राजपाट का त्याग करके महाराज भरत जी गंडकी नदी का सेवन करते हुए भगवान के चिंतन में लगने की चेष्टा कर रहे हैं। एक हिरण में राग हो गया तो महाराज अगला जन्म उनका हिरण का हुआ। राग त्याग करना, चाहे आप अपने घर में रहकर त्याग कर सकें, जिन महापुरुषों के हृदय में भोगों से विरति हो जाती है, परिवार के संबंध, नाना प्रकार के रिश्ते नाते, इनसे विरति हो जाती है, वो संन्यास लेकर भगवत मार्ग में भगवत प्राप्ति करते हैं। आप गृहस्थ में हैं तो धन संग्रह कीजिए और नाना प्रकार की भोग सामग्री संग्रह कीजिए, उसको गुरुजनों की सेवा में, संत जनों की सेवा में, समाज की सेवा में, सास ससुर की सेवा में लगाइए और नाम जप कीजिए। देखिए आपका कल्याण होता है कि नहीं होता, पक्का हो जाएगा जी। आशु जी करनाल से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि इस जन्म में जाने अनजाने में जो पाप हो गए हैं महाराज जी, उसका कोई प्रायश्चित है? हाँ, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तनम, खूब नाम संकीर्तन करो भगवान का, और ये नियम ले लो, अब लो नसानी अब ना नशई हो। आज तक पाप किया, अब पाप नहीं करूंगा, और नाम जप करने लगो, नाम कीर्तन करो, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का नाश हो जाता है, चाहे वो वर्तमान का हो, चाहे वो भूत का हो या भविष्य में हो जाए, सब पापों का नाश हो जाता है। भगवान का नाम जप करने वाले में कोई पाप नहीं रह जाता। इसलिए नाम को पकड़ो, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, नाम पकड़ो, नाम जपने से सब ठीक हो जाएगा।